भगवान कृष्ण का जीवन पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके द्वारा मथुरा में अपने मामा कंस का वध है। कंस को मारने की कहानी भगवान कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि इसके पीछे कई अन्य कारण और संदर्भ भी हैं। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को केवल इसलिए कैद कर लिया था क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला, लेकिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में कृष्ण ने योगमाया की कृपा से बचकर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर में जन्म लिया। कृष्ण के बचपन में ही कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन राक्षसों का वध कर दिया। ये घटनाएं कंस को और अधिक चिंतित और भयभीत करने लगीं। इसी बीच जब कृष्ण और बलराम युवा हो गए, तो कंस ने एक आखिरी योजना बनाई और उन्हें मथुरा बुलाया। उसने सोच रखा था कि वह उन्हें मथुरा में ही समाप्त कर देगा। मथुरा पहुंचने पर कृष्ण और बलराम ने कंस के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में भाग लिया और वहां उपस्थित अन्याय और अत्याचार का सामना किया। इसके बाद कृष्ण ने कंस के द्वारा नियुक्त किए गए मल्ल योद्धाओं जैसे चाणूर और मुष्टिक का वध किया। अंततः कृष्ण ने कंस का सामना किया और एक भयंकर युद्ध के बाद कंस को मार गिराया। कंस का वध कई महत्वपूर्ण कारणों से किया गया था। धर्म और न्याय की स्थापना। कंस एक अत्याचारी और अन्यायी राजा था। उसका वध करके कृष्ण ने मथुरा में धर्म और न्याय की स्थापना की। प्रजा की मुक्ति। कंस के अत्याचारों से मथुरा की जनता त्रस्त थी। कंस के वध के बाद जनता को उसके आतंक से मुक्ति मिली। भविष्यवाणी का सत्यापन। देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र द्वारा कंस के वध की भविष्यवाणी को सच करने के लिए अत्याचारियों का विनाश। कृष्ण का अवतार अत्याचारियों और अधर्मियों का विनाश करने के लिए था, और कंस इस श्रेणी में प्रमुख था। कृष्ण के जीवन का यह अध्याय यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होती है। भगवान कृष्ण का कंस को मारने का कार्य केवल एक राजा का वध नहीं था, बल्कि यह अधर्म और अन्याय के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। कंस के वध से मथुरा को एक नए युग की शुरुआत मिली, जहां न्याय और शांति का शासन स्थापित हुआ। यह कथा भारतीय पौराणिक साहित्य और धर्मग्रंथों में एक प्रमुख स्थान रखती है, और यह हमें जीवन में सत्य, न्याय और धर्म की